तो एसडीएम साहब ने उसमें सुझाव सबसे मांगे भी, ठीक है भाई, अब कोई ठोस उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि कहाँ से ये सप्लाई आ रही है, कैसे ये बच्चों तक स्कूलों कॉलेजों में पहुँच रही है। और एक दिन हम बिल्कुल फोक जो लोक संस्कृति है हमारी, उसमें जो भी हमारे इलाके के हम ढूंढेंगे, जो भी हमारे पास इस वक्त अरसा है, तो उसमें हम ढूंढेंगे उन कलाकारों को और उनको मंच पर ला करके उनके द्वारा ही प्रस्तुतियाँ जो है वो करवाएंगे। हैं जी, जैसे दिवाली के टाइम पर एंकड़ू बनते थे, हैं जी, बबरू भल्ले, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उस दौरान जो है उनकी भी प्रस्तुति हो। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये आग्रह है, अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल विश्राम गृह में 3 बजे पहुँचें, क्योंकि जिनके बच्चों में ये नशे की प्रवृत्ति है ना, वो माँ बाप जानते हैं कि वो कैसे भुगत रहे हैं। तो स्वागत है दर्शकों आप लोगों का एक बार फिर से न्यूज़ 30+ पर। और इस वक्त हम पहुंचे हैं उपमंडल कोटली के अंतर्गत कोटली शहर के बीचों बीच, और हमारे साथ हैं इस वक्त रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत मोहन जौहरी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 30+ पर। थैंक यू। अच्छा सर, जैसे कि हमारी वार्तालाप रामलीला के दौरान भी हुई थी, यहाँ पर आप एक तुंगल महोत्सव कमेटी का गठन करने जा रहे हैं और उसका एक आयोजन करने जा रहे हैं, तो दर्शक थोड़ा सा जानना चाहेंगे उसके बारे में कि उसका शुरुआत क्या रहेगी, फाउंडेशन क्या रहेगी और मोटिव क्या रहेगा जनता को मैसेज। वो सबसे पहले तो न्यूज़ 30+ का और उसके जो सर्वा हैं हमारे विजय भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा जब भी हमें कोई संदेश देना होता है तो आप हमारी एक कॉल पर हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चलो जी, वो तो कर्तव्य है हमारा भी क्योंकि जनता को संदेश का जो है एक जरिया है। जी। हम और हमारा यह चैनल। बिल्कुल। वो मतलब कि आज की तारीख में समाज में कुछ आप जैसे जो सक्रिय लोग हैं उनकी बड़ी आवश्यकता है, ताकि जो जन समस्याएं हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी प्रकार से प्रशासन तक पहुंचा करके, सरकार तक पहुंचा करके उनके समाधान किए जाएं। तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं और कोशिश करते हैं कि चलो समाज के लिए कुछ सकारात्मक करते रहें। उसी सिलसिले में एक्चुअली काफ़ी पिछले एक अरसे से ये नशाखोरी की जो प्रवृत्ति है ना हमारे युवाओं में, उसको लेकर के बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ समाज में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। जी। तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए प्रयास किए, सरकारी भी प्रयास होते रहते हैं, कभी रैलियां निकाली, कुछ किया, बाकी भी जो समाज सेवी लोग हैं, समाज के जागरूक लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इस दौरान मेरे भी कुछ संपर्क में लोग आए, उन्होंने आग्रह किया कि आप भी थोड़ा इस मुद्दे पर कुछ गतिविधि, कुछ ऐसा कोशिश कीजिए कि इस पर कुछ नियंत्रण किया जा सके। तो फिर मैंने एसडीएम साहब जो हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये हमारे मुखिया हैं इलाके के किस्म से, तो इनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर इस विषय पर हम कुछ चर्चा करें। तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि पिछले कल जो है वो एक बैठक उन्होंने आयोजित की थी, जिसमें लगभग हमारे पूरे क्षेत्र के पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, हमारी जिला परिषद मेंबर और हमारे जो सैनिक कल्याण जो लीग है उनके सम्मानीय सदस्य और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य और कुछ और समाज के जो जागरूक लोग थे वो उसमें शामिल हुए। तो एसडीएम साहब ने उसमें सुझाव सबसे मांगे भी, ठीक है भाई, अब कोई ठोस उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि कौन ये कारोबार कर रहे हैं, कैसे ये सप्लाई हो रही है, तो और कैसे ये युवाओं तक पहुंच रहा है मसाला। तो जब तक के कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ सुझाव मांगे और लगभग ये तय किया कि एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखेगी कि कहाँ से ये सप्लाई आ रही है, कैसे ये बच्चों तक स्कूलों कॉलेजों में पहुँच रही है। तो ठीक है, फिर मतलब मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि बस ये जो इस प्रकार की जो कोशिशें होती हैं ना,
जी। वो मैं एज एक औपचारिकता बन करके रह जाता हाँ हाँ, ये तो है। और कब किसी तय तक हम पहुंच नहीं पाते। तो मैं समझता हूं कि हमको समाज में सबसे पहले तो एक ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की ज़रूरत है जी कि हमारे जो युवा हैं जी। वो इन बुरी चीज़ों की तरफ आकर्षित ही ना हो। हाँ उनको हम ऐसे मंच प्रदान करें, जी जी। ऐसे हालात पैदा करें कि उनका ध्यान जो है नकारात्मक चीज़ों के बजाय सकारात्मक गतिविधियों में आए। गतिविधि। तो उसी सिलसिले में जैसा कि आपने कहा कि हम रामलीला भी हाँ, पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं करते हैं। और पिछले साल से तो हमने इसको एक थीम के रूप में रखा है। नशाखोरी के खिलाफ जो है प्रचार हमने रामलीला के दौरान भी किया और इस बार नए युवाओं को ज़्यादातर हमने जोड़ने की कोशिश की, चाहे कलाकार के तौर पर चाहे वॉलंटियर के तौर पर किसी न किसी रूप में, ताकि उनकी जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग समाज की संरचना के लिए हो, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए हो। डिस्ट्रक्शन, हाँ सही बात हो। लेकिन अब वो साल में एक बार आयोजन होता है, फिर वो साल भर कुछ नहीं हो पाता, तो फिर वो गैप लंबा आ जाता है। अच्छा। तो फिर हमने एक साथ में हमारे कुछ साथियों के साथ योजना बनाई थी कि वैसे तो पिछले साल हमने लगभग तय कर दिया था बैसाखी के टाइम पर कोई दुर्घटना होने की वजह से वो टल गया था उस वक्त। तो इस बार हमने सोचा है कि बैसाखी पर हम पोंगल महोत्सव करेंगे। उसमें एक तो फ़ायदा ये होगा ही कि जो युवाओं को हम थोड़ी सक्रियता, थोड़ा एक अच्छा मंच प्रदान करेंगे कि वो अपनी प्रतिभा भी दिखाएं और इस प्रकार की नशाखोरी से बचे रहें। दूसरा है कि हमारा जो कल्चर है वो बड़ा रिच है। ये तो मतलब एक ज़माने में शादियों में गीत गाए जाते थे, आपके घास काटने के लिए सुरलोडी लगेगी, उसमें गीत गाया जाता। ऐसे चैत्र महीना आता था तो उसमें वो रीतियों के गीत गाए जाते थे। फिर गुगा महाराज जब निकलते हैं उनके गीत होते थे। फिर हमारी तुंगल नाटी, जो कि बहुत ही एक अच्छा एक संस्कृति का हमारा प्रतीक है इलाके का, अब लगभग सारी चीज़ें वो विलुप्त हो गई हैं। और मोबाइल और टेलीविज़न और तमाम ये नशे, इन चीज़ों ने वो जगह ले ली है। तो हम चाहते हैं कि ये जो वैक्यूम पैदा हुआ है इसको एक भरने की कोशिश की जाए। तो तुंगल महोत्सव में हम यही करेंगे कि जितने भी हमारे पुराने बुज़ुर्ग होंगे या कुछ लोग हैं अभी भी जो एक्टिव हैं, तो हम लोग उस उद्देश्य से ये जो है तुंगल महोत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें कि 2 दिन का हम प्रोग्राम रखेंगे। एक दिन हम कुछ नाटक दिखाएंगे जिसमें नशे के खिलाफ मैसेज जो भी कि मतलब एक मैसेज रहेगा, मैसेज जाएगा युवाओं में। और एक दिन हम बिल्कुल फोक, जो लोक संस्कृति है हमारी, उसमें जो भी हमारे इलाके के हम ढूंढेंगे, जो भी हमारे पास इस वक्त अरसा है, तो उसमें हम ढूंढेंगे उन कलाकारों को और उनको मंच पर ला करके उनके द्वारा ही प्रस्तुतियाँ जो है वो करवाएंगे। उसकी तैयारी के सिलसिले में कल जो है रविवार 8 दिसंबर है कल जी, तो रेस्ट हाउस में हमने एक बैठक रखी है जी। तो उसमें आप भी सादर आमंत्रित हैं और जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं यहाँ जी, और दूसरे कला और संस्कृति में जिनकी भी रुचि है या जो भी जागरूक नागरिक हैं हमारे, वो आकर के संपर्क कर सकते हैं और सुझाव भी दें हमें कि किस तरह इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाए। कुछ लोगों के सुझाव ऐसे हैं कि चलो भाई जो गीत हैं, संगीत है और ये इनके अलावा जो हमारा खान पान था पुराना, जैसे दिवाली के टाइम पर एंकड़ू बनते थे, बबरू भल्ले, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उस दौरान जो है उनकी भी प्रस्तुति हो तो एक वो और ज़्यादा उसमें चार्म को पैदा, इसी प्रकार के सुझाव जो है आमंत्रित रहेंगे कल। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये आग्रह है, अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल विश्राम गृह में 3 बजे पहुँचें, ताकि हम अपने समाज की बेहतरी के लिए एक और कदम उठाएं और ये जो जन समस्याएं हमारी हैं इनके लिए भी एक साझा तौर पर एक मंच बने और हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा बेहतर भविष्य बनाने की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। क्या बात है प्रशांत भाई, ये तो वाकई में एक ज़बरदस्त प्रयास है आपका। और मेरा तो यहाँ के इलाका तुंगल की जनता से भी आग्रह रहेगा, कमाना तो सारी ज़िंदगी लगा रहेगा, लेकिन आपकी
और हमारी असल जो कमाई है, जो हमारी संतान है, जो अगली जनरेशन है, उसको बचाने के लिए यह एक बहुत अच्छा प्रयास है, जो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति उसको जीवंत रखे। और उनको थोड़ा सा व्यस्त रखेंगे तो कम से कम एटलीस्ट जो हमारी अगली पीढ़ी है, और वाकई ही में काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं, काफ़ी बचे, तो कम से कम उनका ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए और आपके पास जागरूकता का एक संदेश देने के लिए एक बहुत अच्छा मंच है, और हमारी इस कल्चर और इस संस्कृति को जीवंत रखने का एक बहुत अच्छा मंच रहेगा। मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग मैं अपना आपके आग्रह में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा लोगों से जी कि हम लोग जो है असंवेदनशीलता के दौर में जी रहे हैं। जी असंवेदनशीलता क्या है कि अगर आपके पास कोई तकलीफ है ना तो मेरे को कोई टेंशन नहीं हाँ है, हाँ और मेरे पास कोई तकलीफ है तो आपके लिए हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो, जी, क्योंकि जिनके बच्चों में ये नशे की प्रवृत्ति है ना, जी, वो माँ बाप जानते हैं कि वो कैसे भुगत रहे हाँ हैं, हाँ हाँ दूसरे को नहीं पता। जी। लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके इस दुख में उनका साथ दें, और क्यों, ताकि कल को कहीं हमारा बच्चा ये या तो हमारे साथ ऐसा ना हो। तो हम ये जो अकेले अकेले जब फंसते हैं हाँ जी, हाँ जी। उसमें लड़ने के बजाय सामूहिक तौर पर एक दूसरे की लड़ाई लड़ें, और एक सामुदायिक जो भावना पुराने वक्तों में हमारे समाज में रहती थी उसको पुनः जीवंत जीवंत करें। तो दर्शकों, आपसे आग्रह रहेगा, जैसे कि प्रशांत भाई जी ने कल यानी कि 8 दिसंबर का इन्होंने समय बताया, तो 8 दिसंबर को आप 3 बजे यहाँ कोटली में जो कि रेस्ट हाउस में आप लोग आए। जो भी इच्छुक हैं या नहीं भी हैं तब भी आप लोग आकर के कम से कम जो कार्यक्रम का ब्यौरा तो ले सकते हैं, वो किस प्रकार से रहेगा, ताकि आप लोग अभी नहीं तो उस समय के लिए प्रिपेयर हो सके कि नहीं हम ऐसे नहीं, ऐसे प्रस्तुति भी दे सकते हैं। अपना सजेशन देने के लिए भी आप लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। कैमरा पर्सन दिलेर के साथ मैं विजय, न्यूज़ 30+। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।